नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि LPCBT1 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मेरा खुद का एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक करते करके सभी टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो भी आपके मन में कुछ सवाल हो उसको कमेंट में लिखना है, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी LP में सेलेक्टेड हूँ। मैंने एग्ज़ाम इसलिए दिया ताकि उसका रिव्यू आप तक पहुँचा सकूँ और जो भी उसका लेवल है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तैयारी तो मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, जो पहले मैं तैयारी की थी वही उसी तैयारी में मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो मैथ का लेवल मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, क्योंकि करीब 90% क्वेश्चन तो ऐसे थे जो इजी थे और 10% क्वेश्चन ऐसे थे जो उलझाने वाले थे, थोड़ा टाइम टेकिंग थे। और हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा था, जिसमें टाइम लग रहा था। बाकी अगर टॉपिक की बात की जाए तो परसेंटेज था, एसआई था, बहुलक आया था, टाइम एंड वर्क था और नंबर सिस्टम था, सिंप्लीफिकेशन था और हाँ, मेंसुरेशन कुछ सवाल थे। तो इसमें ओवरऑल मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन उलझाने वाले नहीं थे और इजीली हो गए थे। कुछ में कैलकुलेशन थोड़ा टाइम टेकिंग था, जो टाइम ज़्यादा ले रहा था। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अब बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का लेवल भी मुझे इजी टू मॉडरेट लगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो बहुत उलझाने वाले थे और टाइम टेकिंग थे, जिनकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं बनने वाले थे इजीली। जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और एक नया पैटर्न आया था, एक्स अनुपात कुछ नंबर्स दिए थे, फिर समानुपात था, फिर वाई दिया था, फिर अनुपात था, फिर नंबर दिया था, जिसमें बोला गया था कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी और उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था। इसको पढ़ने में भी टाइम लग रहा था और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से एक्स और वाई के मान दिए थे। तो उसमें हमने क्या किया, कुछ लॉजिक लगाया। लॉजिक नहीं लगा तो क्या हुआ कि उसमें ऐसे बनने वाला ही नहीं था। जब तक आप चारों क्वेश्चन को उसको संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक वो बनने वाला नहीं था। तो मुझसे तो बना नहीं, तो मैंने तो स्किप कर दिया। और टाइम टेकिंग जो था, सेटिंग अरेंजमेंट था, तो 6 से 7 लोग को राउंड में भी बिठा रहा था और स्ट्रेट में भी बिठा रहा था, वो भी बहुत टाइम टेकिंग था। और कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो वो भी नहीं इजीली बन पा रही थी। और जो इजी का देखा जाए तो कथन निष्कर्ष हो गया और अवधारणा वाले क्वेश्चन हो गए और कुछ क्वेश्चन थे जो कोडिंग डिकोडिंग में इजीली हो जा रहे थे। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, जिसको मॉडरेट कहना थोड़ा गलत होगा, हार्ड ही बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी गई थी। फिजिक्स बायोलॉजी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे कंपैरिजन में केमिस्ट्री के। फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आए थे, लाइट से थे, जिसमें आवर्धन क्षमता पूछा था, फोर्स था, वर्क था और इलेक्ट्रिसिटी भी थी, जिसमें से वो रेजिस्टेंस पूछा गया था कि 3 रेजिस्टेंस सीरीज में रहेंगे तो उनका तुल्य रेजिस्टेंस कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन था। तो फिजिक्स तो इजीली हो गई। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें रिएक्शन दी हुई थी, जिसमें से बोला गया था कि ऐसा रिएक्शन करने पे कौन सी गैस निकलेगी और क्या बनेगा। और बायोलॉजी की बात की जाए, बायोलॉजी में
का लेवल तो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, क्योंकि मुझसे तो ईजीली हुए नहीं। क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तो छोटा था रहता था, लेकिन उसके जो ऑप्शंस थे कुछ ज़्यादा बड़े हुए होते होते। तो अगर अच्छे से आपने पढ़ा नहीं है तो आप बिल्कुल आप क्वेश्चन गलत करने के चांस ज़्यादा रहते थे। तो मुझे ओवरऑल साइंस का लेवल तो, जिसमें फिजिक्स तो इजी टू मॉडरेट रही, और केमिस्ट्री तो मुझे हार्ड लगी, बायोलॉजी मॉडरेट टू हार्ड था। अब हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, जिसमें से ज़्यादातर तो मोस्टली करंट अफेयर पूछ लिया था, जिसमें खेल हो गया, खेल संबंधित जो भी पुरस्कार दिए गए हैं 2024 में, और एक दो क्वेश्चन 2023 के भी थे, जिसमें पद्म भूषण, पद्मश्री ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि किनको किनको मिला है। और ये भी पूछा गया था कि ये किन खेल से संबंधित हैं, या फिर ये कितने लोगों को मिला है, ऐसे पूछा गया था। तो करंट अफेयर है, तैयारी अच्छी है तो कर लिए होंगे। बाकी मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी नहीं, फिर भी कुछ हो पाए थे तो मैंने अटेम्प्ट किया। तो ये रहा मेरा एग्ज़ाम का रिव्यू, मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। और मैंने ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 63। और मैंने कई लोगों से बात करी है जिनके अटेम्प्ट यही 60, 53, 58 के आसपास हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसे था। तो चलिए बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेरा तो अनुभव पिछला, मैंने कई एग्ज़ाम की कट ऑफ बताई है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। जैसे मेरा अनुभव रहा और मैंने कई लोगों से बात करी है, तो इसकी कट ऑफ अगर जनरल की बात की जाए तो 48 से प्लस है तो आप सेफ हैं। और अगर उसी में ओबीसी की बात की जाए तो कट ऑफ वही 45, 46 जाएगी। और एससी एसटी की बात की जाए तो आप घटा लीजिए, वही 40 या 42 के आसपास रहेगी। आप लोग भी बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपका अटेम्प्ट कितना रहा। तो अभी तो आरआरबी की तरफ से कोई आंसर की के बारे में कोई नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि जो भी अभी पेंडिंग में एग्ज़ाम है जो होने वाले हैं वो सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद ही आरआरबी जो है इसकी आंसर की जारी करेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।